ये वो धरती है जहां इंसान ने सबसे पहले कदम रखा, जहां सोना, हीरा, तेल और यूरेनियम की भरमार है। लेकिन ये वही धरती है जहां आज भी करोड़ों लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। अफ्रीका एक महाद्वीप जो अमीरी से लबरेज है, पर फिर भी गरीब क्यों है? 1884 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका को आपस में बांट लिया, जैसे कोई केक हो। फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, पुर्तगाल सभी ने अफ्रीका को लूटा। प्राकृतिक संसाधन निकाले गए, लोगों को गुलाम बनाया गया और पारंपरिक शासन तंत्र को तोड़ दिया गया। उपनिवेशवाद ने अफ्रीका के आत्मसम्मान, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। आजादी के बाद उम्मीद थी कि अफ्रीका तरक्की करेगा, लेकिन बहुत से देशों में सत्ता सेना के हाथ चली गई। कई जगहों पर भ्रष्ट नेता आए जिन्होंने जनता के बजाय खुद की जेब भरी। नागरिक युद्ध, जनसंहार और राजनीतिक अस्थिरता ने निवेशकों और उद्योगों। अफ्रीका के पास तेल, हीरा, कोबाल्ट और सोने की भरमार है। लेकिन क्या हुआ? जिन देशों के पास सबसे ज्यादा खजाने थे, वही सबसे ज्यादा युद्ध और भ्रष्टाचार में डूबे। इसे कहते हैं रिसोर्स कर्स, जहां संसाधन विकास की जगह बर्बादी का कारण बनते हैं। आज भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अफ्रीका से सस्ते में संसाधन निकालकर अरबों कमाती हैं, लेकिन वहां के लोग बेसिक सुविधाओं से भी वंचित हैं। चीन, अमेरिका और यूरोपीय कंपनियां मिलकर अफ्रीका को आज भी अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बच्चों को स्कूल नहीं मिलते, अस्पतालों में दवाइयां नहीं और गांवों में पीने का पानी तक नहीं। जब तक अफ्रीका शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश नहीं करेगा, गरीबी से निकलना असंभव है। लेकिन तस्वीर बदल रही है। युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, महिलाएं नेतृत्व में आ रही हैं और अफ्रीकी यूनियन एक नई पहचान बना रही है। अफ्रीका को अब दूसरों की नहीं, खुद की जरूरत है, एकजुटता की, पारदर्शिता की और गरीबी किस्मत नहीं होती, ये बनाई जाती है, कभी बंदूक से, कभी नीतियों से और कभी चुप्पी से। अफ्रीका को गरीब समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन इससे अमीर हो रहा है। लेकिन अब यही कहना है सिर्फ अफ्रीका गरीब नहीं है। अफ्रीका को गरीब बना दिया गया है। जिनके पास खुद कुछ नहीं था, उन्होंने अफ्रीका के जंगलों से लेकर जमीन के नीचे तक सब लूट लिया और फिर उसी लूट को विकास का नाम दे दिया। ब्रिटेन, जिसने अपने महल अफ्रीका के खून से बनाए, आज हमें लोकतंत्र सिखाता है। बेल्जियम, जिसने अफ्रीका के हजारों हाथ काटे, आज मानवाधिकारों की बात करता है। फ्रांस, जिसने अपने उपनिवेशों को निचोड़कर समृद्धि पाई, आज अफ्रीका को गरीब देशों की मदद करने चला है। वाह रे सभ्यता! तूने अफ्रीका की मिट्टी से सोना निकाला, लेकिन उसके बच्चों को खाना नहीं मिला। तूने वहां से हीरे निकाले, लेकिन उनकी आंखों में आज भी आंसू हैं। और अब जब अफ्रीका अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, तो तू उसे कर्ज, हथियार और अपने मीडिया से फिर गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन याद रखो, इस बार अफ्रीका जाग चुका है। इस बार उसके हाथों में किताब है, दिमाग में सवाल है और दिल में आग है। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बनाए नक्शे बदलेंगे और अफ्रीका कहेगा, अब और नहीं। अब हम अपने इतिहास के लेखक खुद होंगे। तो बस यही सब्सक्राइब कीजिए हमारे जियो मंथन चैनल को और समझिए जियोपॉलिटिक्स, एआई और फिलॉसफी से संबंधित विषयों को।